नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस। उत्तराखंड के पहाड़ों में एक सड़क है जो लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। ये सड़क है आशिकेश से श्रीनगर गढ़वाल जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग। चार धाम यात्रा हो, पर्यटन हो या स्थानीय लोगों का रोज का सफर, सब इसी सड़क पर निर्भर हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सड़क सच में सुरक्षित है? आज हम आपको दिखाएंगे इस सड़क की असली स्थिति, जहां एक तरफ विकास हो रहा है तो दूसरी तरफ खतरे भी बढ़ रहे हैं। सड़क की अहमियत। आशिकेश से श्रीनगर गढ़वाल की दूरी लगभग 105 किलोमीटर है। ये सड़क आगे जाकर देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे महत्वपूर्ण स्थानों से जुड़ती है। यानी अगर यह सड़क बंद हो जाए तो पूरे गढ़वाल क्षेत्र की कनेक्टिविटी प्रभावित हो जाती है। इसी वजह से सरकार ने चार धाम ओल वेदर रोड प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका उद्देश्य इस सड़क को हर मौसम में चलने लायक बनाना है। लेकिन ज़मीन पर हालात थोड़े अलग भी दिखाई देते हैं। सड़क में गड्ढों की समस्या। अगर आप इस सड़क से कई बार गुजरे होंगे तो आपने भी महसूस किया होगा कि कई जगह सड़क पर गहरे गड्ढे बने रहते हैं। बरसात के मौसम में यह समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। भारी ट्रकों और बसों की वजह से सड़क जल्दी टूट जाती है। कई बार सड़क पर पैच वर्क किया जाता है, लेकिन कुछ महीनों बाद वही हालत फिर हो जाती है। इस वजह से गाड़ियों का संतुलन बिगड़ सकता है, दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है और सफ़र भी काफ़ी असुविधाजनक हो जाता है। पहाड़ कट रहे हैं। चार धाम रोड प्रोजेक्ट के तहत कई जगह पहाड़ों को काटकर सड़क चौड़ी की जा रही है। ये काम देखने में विकास जैसा लगता है, लेकिन इसके साथ कई जोखिम भी जुड़े हैं। पहाड़ काटने से कई जगह ढलान कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से बारिश के समय भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। ऊपर काम, नीचे ट्रैफिक। इस सड़क की सबसे बड़ी समस्या है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी। कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि ऊपर पहाड़ पर मजदूर काम कर रहे होते हैं और उसी समय नीचे से गाड़ियां गुजर रही होती हैं। ऐसी स्थिति में ऊपर से पत्थर या मिट्टी गिरने का खतरा बना रहता है। छोटे पत्थर अक्सर गिरते रहते हैं, लेकिन कभी कभी बड़ा पत्थर भी गिर सकता है, जो किसी भी वाहन को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे क्षेत्रों में आइडियली होना चाहिए ट्रैफिक को कुछ समय के लिए रोका जाए, सुरक्षा जाल लगाए जाए, चेतावनी बोर्ड लगाए जाए, लेकिन कई जगह यह व्यवस्था पूरी तरह दिखाई नहीं देती। भूस्खलन के खतरे। आशिकेश से श्रीनगर के बीच कई ऐसे स्थान हैं जहां बार बार भूस्खलन होता है, विशेष रूप से ब्यासी क्षेत्र, कोडियाला, देवप्रयाग के आसपास। बरसात के मौसम में यह खतरा और बढ़ जाता है। कई बार सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिर जाते हैं और सड़क कई घंटों तक बंद हो जाती है। इसका सबसे ज़्यादा असर स्थानीय लोगों और यात्रियों पर पड़ता है। धूल और प्रदूषण। जहाँ जहाँ सड़क चौड़ी की जा रही है, वहाँ काफ़ी मात्रा में धूल और मलबा भी उड़ता रहता है। इससे ड्राइवर की विजिबिलिटी कम हो जाती है। स्थानीय लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। यह समस्या खासकर उन गांवों में ज़्यादा होती है जो सड़क के बिल्कुल पास बसे हुए हैं। ट्रैफिक का दबाव। इस सड़क पर हर दिन सैकड़ों बसें, ट्रक और टूरिस्ट व्हीकल्स चलते हैं। चार धाम यात्रा के समय ट्रैफिक का दबाव और बढ़ जाता है। नतीजा, कई जगह लंबा जाम लग जाता है, ओवरटेकिंग खतरनाक हो जाती है, दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। अगर हम इस सड़क की पूरी तस्वीर देखें तो एक बात साफ नज़र आती है, यह सड़क उत्तराखंड के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़े कई सवाल भी खड़े होते हैं। ज़रूरत है कि निर्माण कार्य सुरक्षित तरीके से किया जाए, भूस्खलन वाले क्षेत्रों को मजबूत बनाया जाए और यात्रियों की सुरक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाए, क्योंकि पहाड़ों में सड़क सिर्फ यात्रा का रास्ता नहीं होती, बल्कि यह लोगों की ज़िंदगी की लाइन होती है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही उत्तराखंड की सच्ची कहानियों के लिए पहाड़ी एक्सप्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।